ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पशुपतिनाथ व्रत को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यह व्रत भगवान शिव का है, इसीलिए सप्ताह के किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ को आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को जिन लोगों ने कभी भी नहीं किया होता है, उन लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न होता है कि इस व्रत को कैसे करना है। यहाँ पर हम आपको पशुपतिनाथ व्रत को पूरा करने की एक विधि पूर्ण रूप से बताते हैं। सबसे पहले सोमवार के दिन आपको स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है। स्नान से निवृत्त होकर पशुपति व्रत को करने की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान शिव के समक्ष पहुँचें। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में पहुँचें, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर की उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव की एक प्रतिमा को स्थापित करके उनका भी पूजा आप कर सकते हैं। घर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको पूजा वाले स्थान को स्वच्छ जल से साफ करना है। फिर उस स्थान पर आप एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप शिव जी को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर भगवान शिव की प्रतिमा को किसी साफ कपड़े से पोंछ दें और उन्हें पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। भगवान शिव की फ़ोटो या प्रतिमा आपने जो भी स्थापित किया है उसके सामने धूप दीप जलाएं। फल फूल भगवान शिव को अर्पित कर दें। भगवान शिव के समक्ष फल फूल अर्पित करने के बाद अपने दाहिने हाथ में आपको गंगा जल लेना है और भगवान शिव से बोलना है कि हे प्रभु, मैं जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को बताइए कि हे प्रभु, इस समस्या के लिए मैं यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी इस समस्या का समाधान आप करें। इसके बाद पशुपति व्रत का जब आप संकल्प ले लेंगे तो भगवान शिव की आरती के लिए शुद्ध देशी घी का दिया जलाएं या सरसों के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। लाल चंदन से पशुपति के रूप में भगवान शिव को तिलक लगाना है। भगवान शिव को तिलक लगाने के बाद भगवान की आरती शुरू कर दें। भगवान की आरती आपको स्पष्ट शब्दों में बोलनी है। भगवान शिव की आरती पूरी हो जाने के बाद आप उस आरती की थाल को भगवान के समक्ष रख दें। उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी है। और जो भी आपकी समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए आप व्रत कर रहे हैं, वो भी भगवान को बोल करके बोलना है कि हे प्रभु, मेरी इस समस्या को आप समाधान करें। दोपहर के बाद उसके बाद जब शाम का समय आ जाएगा, सूर्यास्त का समय आ जाएगा, तो फिर से आपको भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा करनी है और आरती करनी है। भगवान की आरती हो जाने के बाद आरती की थाली को भगवान के समक्ष रख दें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से आपको क्षमा याचना करनी है। साथ ही भगवान से जो भी आपकी समस्या है वो दोबारा से भगवान को बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरी इस समस्या का समाधान आप शीघ्र ही करें। इसके बाद आप जब व्रत रख रहे हैं तो आप फलों का भी सेवन दिन में कर सकते हैं। दोपहर के बाद जब शाम का समय आएगा तो आपको सूर्यास्त का समय हो उस समय फिर से भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है। आपने जो भगवान का भोग तैयार करा है, मान लीजिए खीर का भोग तैयार करा है, तो उसके 3 हिस्से करने हैं। साथ ही आपको 6 देसी घी या सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो 6 दियों में से बाकी के 5 दिए आपको मंदिर में रखने हैं और 1 दिया बिना जलाए आपको घर के मुख्य द्वार पर आकर रखना है। और जो 3 भोग आपके हिस्से हैं, भोग के हिस्से, उनमें से आपको 2 भोग हिस्सा मंदिर में ही रखना है और बाकी का 1 भोग हिस्सा आपको घर पर ले आना है। उस भोग को जो आप लेकर आएंगे उसको आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है और बाकी का भी आप भोग घर के अन्य लोगों को भी दे सकते हैं।
इस व्रत को 5 सोमवार आपको इसी विधि के द्वारा करना है। इस प्रकार की समस्याओं से आप जो भी होंगी सभी समस्याओं से मुक्त होंगे, आपका जीवन सुखमय बनेगा। इसी प्रकार से आपको भगवान शिव के समक्ष जब आप उद्यापन कर रहे होंगे तो आपको जल वाला नारियल लेना है, उस पर कलावा लपेटना है और उसको भगवान शिव के समक्ष अर्पित करना है। 180 बेलपत्र या चावल भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर हो सके तो ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं तो बहुत ही सौभाग्य की बात रहती है। इतनी प्रक्रिया के बाद आपका पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पशुपतिनाथ व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। उन्हीं नियमों के साथ आपको भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करना है। नियम कौन से हैं वो भी आइए जान लेते हैं। जब भी आप पशुपति व्रत को शुरू करेंगे तो आपको जो नियम हैं जिनका पालन आपको करना है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको पशुपति व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन करनी है। पशुपति व्रत में कोई भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव या किसी के प्रति घृणा का भाव या कटु शब्द आपको किसी के लिए भी नहीं बोलने हैं। किसी के अहित के बारे में आपको नहीं सोचना है। पशुपति व्रत में आपको जो सामग्री इकट्ठी करनी है उसको पूरा विधि विधान से आपको एक एक सामग्री को जांच लेना है और सामग्री को इसी मात्रा में रखना है कि सुबह और शाम दोनों ही समय आपकी वो सामग्री काम में आए। तो सामग्री इकट्ठा करने के बारे में सावधानी से ही सामग्री को एकत्रित करें। पशुपति व्रत को करने से पहले आपको इस व्रत का पूरा संकल्प लेना है। सुबह शाम दोनों ही समय विधिवत रूप से पशुपति जी की पूजा करनी है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई व्रत नहीं पूरा हो पा रहा है, किसी सोमवार को रह जाता है, तो आप उस सोमवार को ना करके उस व्रत को आप आने वाले सोमवार के दिन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको पूरे 5 सोमवार होने ही चाहिए। बस पशुपति व्रत को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन में शिव जी के प्रति पूर्ण अटूट श्रद्धा और विश्वास रखनी है कि भगवान भोलेनाथ मेरा ये काम आपको पूर्ण करना ही है। अगर आप मन में किसी भी तरह की दुविधा में रहेंगे कि पता नहीं मेरी समस्या होगी, समाधान होगा नहीं होगा, तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आपको पूर्ण रूप से भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव को रखना है। अवश्य ही भोलेनाथ आपकी ज़रूर ही समस्याओं का समाधान करेंगे और 5वें व्रत के बाद आपके जब पूरे व्रत हो जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव की पूर्ण विधि और नियम जो आपको बताए गए हैं उसी के अनुसार आप पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण करें। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।